हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए डायरेक्शन कोसाइन के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसके फॉर्मूले रीड किए थे। आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन whose डायरेक्शन रेशियो आर 1 -3 2 4 5 -1। तो जो हमारे पहले पॉइंट दे रखे हैं उसको हमने क्या लेट किया, A1 B1 C1, एंड सेकेंड वाले को A2 B2 C2। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, cos थीटा इज इक्वल में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 4 माइनस, क्योंकि 3 के पास क्या है माइनस का साइन है तो हमने 3 पुट किया, 5 लिया, 2 राइट किया एंड 1, तो माइनस हमने पहले यूज़ कर लिया। अपॉन अंडर रूट के अंदर हमने क्या लिखा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सेकेंड अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देन आगे हमने सॉल्व किया, 4 1 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15 माइनस का, 2 1 ज़ा 2 माइनस का, अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल हमारा अंडर रूट 14 आ गया। इधर हम सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, टोटल हमारा कितना आ गया 42। देन हमने क्या देखा, कॉस थीटा इज इक्वल में हमारा माइनस का 13/14 अंडर रूट 3, तो हमारे थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। कॉस को हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो इधर कॉस इनवर्स आया, माइनस का 13/14 रूट 3। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। एंगल हमारा 2 पॉइंट्स डायरेक्शन कोसाइन रेशियो के बीच में जो हमारा एंगल होता है वो हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so that the join of the points is parallel to the point of the points there। एक हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं, दूसरे हमें ये पॉइंट, और हमें बताना है, शो करना है कि ये हमारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो फर्स्ट में हमने क्या लिया, हमें A1 निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, B1 B2 निकालना है, C1 एंड C2 निकालना है। सो पहले पॉइंट हमने लेंगे x1 y1 z1, x2 y2 z2। A1 का मैंने फॉर्मूला बताया था, A1 इज इक्वल में x2 माइनस x1, देन 4 माइनस 1 इज इक्वल में 3। B1 इज इक्वल में होता है y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 इज इक्वल में 3, C1 z माइनस z1, z2 माइनस z1, 7 माइनस 3 इक्वल में 4। तो हमारा A1 B1 C1 निकालना है। सिमिलरली हम लोग A2 B2 और C2 निकालेंगे। -4 3 -6 2 9 2, हमारे A2 B2 C2 निकल के आ गए 6 6 8। हमारे A1 दे रखा है 3 3 4, A2 B2 C2 दे रखा है 6 6 8। इफ द गिवन ज्वाइन आर पैरेलल, जो हमारे जॉइंट्स हैं वो अगर पैरेलल होंगे तो उसका फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ा था, A1/A2 इक्वल में B1/B2 इक्वल में C1/C2, देन 3/6
तो ये 0.6 इज इक्वल में 1/4/8। हमने सॉल्व किया, आंसर हमारा आया 1/2, 1/2, 1/2, ऑल आर इक्वल। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो क्या आया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये हमने पैरेलल की कंडीशन पढ़ी थी, अब हम लोग परपेंडिकुलर की कंडीशन पढ़ेंगे। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द ज्वाइनिंग लाइन। पहली जो लाइन है उसके पॉइंट हमने दे रखे x1 y1 z1, x2 y2 z2। इससे हम निकालेंगे a1 b1 c1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। सेकेंड पॉइंट दे रखे हमको x1 y1 z1, x2 y2 z2। इससे हम लोग a2 b2 एंड c2 निकालेंगे। इफ द गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल में 0 प्रूव करना होता है। देन -2 मल्टीप्लाई -5 हमने सॉल्व करके प्रूव कर दिया 0 के इक्वल। देन लाइन आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल ABC whose vertices are the points this and this। ट्रायंगल ABC का एंगल हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ, पहले हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, ए पॉइंट ले लेंगे, इसमें एक लाइन के पॉइंट्स बी पे एंड सी पे। डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे हम लोग ए बी का। देन ए इज इक्वल में, इसको हम लोगों ने लेट कर लिया x1 y1 z1, इसको x2 y2 एंड z2। ए बी के लिए हम लोग ये लेट कर लेंगे। देन हमने a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल ली। ऐसे हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी का निकालेंगे, ए एंड सी का। तब हम लोग लेट कर लेंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2। a2 b2 c2 हमने निकाल लिया। cos थीटा का हम लोगों ने फॉर्मूला ये यूज़ किया था, तो इससे हम लोग एंगल निकाल लेंगे। हमने वैल्यू पुट करी, सॉल्विंग देख ही सकते हैं आप लोग। हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है L1 M1 L2